Assalamu alaikum, how have you all been? This is the fourth day of our online English course. In this class, we are going to learn about the most important topic of English grammar. Yes, this topic holds a great importance from examination point of view. चाहे आप competitive exams दे रहे हैं या फिर आप स्कूल के एग्ज़ाम्स अटैम्प्ट करने वाले हैं, तो ये वो टॉपिक है कि आपके ज़्यादातर MCQs और वी कैन से द मोस्ट पार्ट ऑफ द पेपर कम्स फ्रॉम दिस पार्ट. तो इस टॉपिक को लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है. वी कैन से दैट दिस इज़ द क्रक्स ऑफ होल इंग्लिश ग्रामर, कि अगर आपने ये टॉपिक लर्न कर लिया तो आप ये समझ लें कि इंग्लिश ग्रामर का बहुत बड़ा हिस्सा जो है ना वो आपको समझ में आ गया. येस, इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द पार्ट्स ऑफ स्पीच. पार्ट्स ऑफ स्पीच ये वो चीज़ है जिसके बारे में हम अपने बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन आज की क्लास में हम इसको कुछ डिफरेंट वे में लर्न करने जा रहे हैं. इस तरह से लर्न करेंगे कि हमें कभी ना भूले, और अगर ये हमारे एग्ज़ाम्स में भी आए तो हम इजीली इसको टैकल कर सकें, अटेम्प्ट कर सकें. लेकिन स्टार्ट करने से पहले हमें ये देखना होगा कि एक्चुअली व्हाट इज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच. पार्ट्स ऑफ स्पीच असल में होता क्या है. तो पहले हम देख लेते हैं स्पीच क्या है. स्पीच ये जो हम बात करते हैं एक दूसरे से, ये जो हमारी गुफ्तगू है, इसको कहते हैं स्पीच. ये हमारी बुक्स पे जो लिखी हुई है इंग्लिश, या फिर हम ये जो सुनते हैं पोस्ट कार्ड वगैरह, ये सब कुछ क्या है, ये स्पीच है. तो अब ये जो स्पीच है ना, इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारी जो स्पीच है, ये हमारी जो बात हो रही है, ये हम डिफरेंट सेंटेंसेस हैं. ये सेंटेंसेस मैं ये बोल रही हूँ तो ये मेरे सेंटेंसेस हैं. ये सेंटेंसेस मिलके मेरी स्पीच बना रहे हैं, ये मेरी टॉक बना रहे हैं. तो ये जो सेंटेंसेस हैं ये कुछ वर्ड्स से बने हुए हैं. तो इन वर्ड्स को ना हम पार्ट्स कह रहे हैं. तो हमने यही देखना है कि ये पार्ट्स क्या हैं. अगर हम इजी वे में देखें पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझने के लिए, तो जैसे आप कोई भी नई डिश बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं, फॉर एग्जांपल आप केक बना रहे हैं, तो अब केक बनाने के लिए आपको डिफरेंट चीज़ें चाहिए होती हैं. ऑयल, बेकिंग पाउडर, मिल्क, एग्स. तो ये डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए होते हैं. हर एक इंग्रेडिएंट का अलग अलग काम है, अलग अलग नेम है, और अगर आप इनमें से कोई एक इंग्रेडिएंट पे मिस कर दें, शुगर मिस कर दें, तो आपका केक वैसा अच्छा नहीं बनेगा. तो सिमिलरली ये जो हमारी स्पीच होती है, इसके भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, और उन पार्ट्स के अलग अलग नेम्स होते हैं. और वो जो पार्ट्स होते हैं उनके कुछ रोल्स होते हैं, कि मतलब वो अलग अलग रोल प्ले करते हैं. उनके कुछ काम होते हैं कि अगर वो हम उन्हें मिस कर दें तो हम उतने अच्छे तरीके से बोल नहीं सकते इंग्लिश, उतने अच्छे तरीके से हम इंग्लिश लिख नहीं सकते. तो इसलिए इनके बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है. लेकिन हम इसको इस तरह से पढ़ेंगे कि ये हमें मुश्किल भी ना लगे और हमें समझ भी आ जाए. तो अब हमें अगर इंग्लिश में हम बात करें तो इंग्लिश की स्पीच में तो हमें 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच मिलते हैं. कुछ लोग इनको 8 भी कहते हैं और कुछ लोग 9 भी कहते हैं. हम 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच ही रीड करेंगे. तो वो कौन से हैं? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, preposition, conjunction, interjection, articles. हम वन बाय वन हर एक को देखेंगे, हर एक को डिस्कस करेंगे विद एग्जाम्पल्स. तो अब सबसे पहले जो हमारी फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच हम जो देखें, दैट इज़ नाउन. नाउन क्या होता है? लेकिन नाउन जो है ना, अगर हम नाउन की बात करें, जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच आ रहा है, तो नाउन हम किसी भी नेमिंग वर्ड को कहते हैं. कोई भी नेमिंग वर्ड, किसी भी चीज़ का नाम जो है ना, वो आपने याद रख लेना है, दैट इज़ नाउन. एन से याद रख लें नेमिंग वर्ड और नाउन. नाउन इज़ द नेम ऑफ एवरीथिंग. आप किसी पर्सन का नेम है, प्लेस का नेम है, थिंग का नेम है, आइडिया का नेम है, जिस भी चीज़ का नाम है ना, सब नाउन है हमारे पास. तो इस तरह से तो हमारा पूरा यूनिवर्स ही एक नाउन इटसेल्फ, यूनिवर्स इटसेल्फ एक नाउन है, कि वो मतलब एक कायनात का नेम है, तो वो यूनिवर्स जो है वो भी नाउन है. पर्सन का नेम, चाहे आपका अपना नेम नाउन है, आपकी फ्रेंड का नेम नाउन है, आपके टीचर, डॉक्टर, ये सब क्या है? नेम्स. ये जिस तरह डिफरेंट प्रोफेशंस होते हैं, कोई लेबर है, कोई फार्मर है, कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, कोई इंजीनियर है, वो सब भी हमारे पास क्या है? नाउन्स है. उसके बाद डिफरेंट प्लेसेस होती हैं, जैसे स्कूल, पार्क, सिटी, फैसलाबाद, लाहौर, कराची, पाकिस्तान, इंग्लैंड. तो ये सब हमारे पास ये नेम्स हैं. तो ये नेम्स हमारे पास क्या है? नाउन है. थिंग्स, चीज़ों के नाम भी हमारे पास नाउन होते हैं. बुक, पेन, टेबल, कुरान पाक, आपके हाथ में जो मोबाइल फ़ोन है, ये आपका ये नाउन है. द कैप यू आर वेयरिंग, ये भी एक नाउन है. शूज़, योर शूज़, ये भी नाउन है. तो ये सब, हर चीज़ का नेम हमारे पास क्या होता है? नाउन. उसके बाद आइडिया, मीन्स के ये जो आइडियाज़ होते हैं, ये जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, इनके भी तो कुछ नेम्स होते हैं ना. ये जो हम किसी दूसरे के लिए फ़ील करते हैं, तो कुछ आइडियाज़ होते हैं, उनके भी ये नेम्स होते हैं, तो वो भी हमारे पास क्या होंगे? नाउन. जैसे लव, हेट, लव भी नाउन है कि एक फीलिंग है, फीलिंग का नेम है लव.
ऑनेस्टी, ईमानदारी, ये भी फीलिंग का नेम है, तो ये आइडिया का नेम है, तो ये हमारे पास क्या होगा? नाउन। ब्रेवरी, बहादुरी, करेज, हौसला, ये भी हमारे पास क्या है? नाउन। क्यों करेज क्यों नाउन है? बिकॉज ये एक फीलिंग का नाम है। हौसला ये एक फीलिंग का नेम है, एक आइडिया का नेम है, तो ये हमारे पास क्या होगा? नाउन होगा। ब्रेवरी, इसी तरह हैप्पीनेस, सैडनेस, गमगीन होना, तो ये सब हमारे पास क्या है? नाउन्स। ये तो हमने देख लिया कि नाउन होते क्या है, लेकिन अब हम नाउन के बारे में पढ़ना क्यों ज़रूरी है और ये नाउन रोल क्या प्ले करते हैं, ये अब हम ये देखते हैं कि ये जो हमने नाउन के बारे में इतना ज़्यादा डिस्कस किया, क्यों किया हमने, हमारे लिए ये जानना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि नाउन क्या है। तो अब मैं आपको उसकी भी वजह बताती हूँ कि लास्ट वीक में हमने पढ़ा था कि अगर हमने कोई सेंटेंस बनाना है तो उसके लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, और मैंने आपको उनकी अरेंजमेंट भी बताई थी कि सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए होता है, उसके बाद वर्ब, और फिर लास्ट में हमें चाहिए होता है ऑब्जेक्ट। तो अगर आप इनको ऐसे ही अरेंज नहीं करेंगे, आप ये करें कि वर्ब स्टार्ट पे लाएँ, सब्जेक्ट बाद में लाएँ, तो क्या आपका सेंटेंस ठीक होगा? नहीं, आपका सेंटेंस ठीक नहीं होगा, वो एक गलत सेंटेंस कंसिडर होगा। तो अब ये जो इसी तरह आपके जो ज़्यादातर सेंटेंसेस होते हैं उनके जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो नाउन होते हैं। जैसे अगर हम कोई सेंटेंस बनाएं कि आमना इज़ रीडिंग द बुक, कि आमना किताब पढ़ रही है, तो वो आमना हमारे पास क्या होगा? वो हमारे पास एक नाउन है, क्योंकि वो एक नेम है। तो हमारे ज़्यादातर सब्जेक्ट्स जो होते हैं और ऑब्जेक्ट्स भी वो क्या होते हैं? नाउन होते हैं। जैसे मैंने अभी एक सेंटेंस बनाया, आमना इज़ रीडिंग अ बुक, कि आमना एक किताब पढ़ रही है। तो अब यहाँ पे आमना हमारे पास क्या है? नाउन, बिकॉज दिस इज़ द नेम ऑफ अ गर्ल। और उसके बाद बुक भी क्या है? बुक हमारे पास ऑब्जेक्ट था और ये भी क्या है? नाउन है। तो हमारे जो ज़्यादातर सब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? नाउन होते हैं। इसी तरह मज़ीद अगर हम सेंटेंसेस देखें तो द बादशाही मस्जिद या फिर मीनार पाकिस्तान इज़ इन लाहौर। मैं इसको पूरा नहीं लिख रही, तो मीनार पाकिस्तान इज़ इन लाहौर। तो अब यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है? हमारा सब्जेक्ट है मीनार पाकिस्तान, और ये अब हमें पता चल गया कि मीनार पाकिस्तान हमारा सब्जेक्ट है, एंड दिस इज़ द नेम ऑफ मतलब स्पेसिफिक ये एक मोन्यूमेंट का, एक प्लेस का नेम है। तो मीनार पाकिस्तान क्या है? हमारे पास नाउन है, क्योंकि ये नेम है। लाहौर सिटी का नेम है, हमें ये पता चल गया कि ये एक नेम है, तो ये नाउन है। तो हम इंग्लिश में जब भी हम सेंटेंसेस बनाते हैं तो हमारे सेंटेंसेस में ज़्यादातर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स नाउन होते हैं। तो इसी तरह अगर हम कुछ फीलिंग्स के अकॉर्डिंग भी देख लें तो उनको भी चेक कर लेते हैं। जैसे हमने फीलिंग्स पढ़ी थी, ऑनेस्टी का सेंटेंस हम बना लेते हैं, ऑनेस्टी इज़ बेस्ट पॉलिसी। तो ऑनेस्टी हमारे पास क्या है? ऑनेस्टी भी हमारे पास एक नाउन है, क्योंकि ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आर है, तो ये किसी फीलिंग का नेम है, तो ये हमारे पास क्या होगा? नाउन होगा। तो इसी तरह किसी भी आइडिया का नाम या किसी भी पर्सन का, प्लेस का, एनिमल का या थिंग का नेम हमारे पास क्या होता है? नाउन होता है। और नाउन को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो नाउन होते हैं वो हमारे सेंटेंस की सेंस बना रहे होते हैं। कि अगर हम नाउन यूज़ ही ना करें तो फिर हम कैसे? अगर मैं कह दूँ, सिर्फ ये कह दूँ आई रीड, अब आगे मैंने कुछ भी यूज़ नहीं किया, आई रीड, मैं पढ़ती हूँ, क्या पढ़ती हूँ, मतलब ये सेंटेंस का सेंस नहीं दे रहा पूरा सेंटेंस। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक नाउन लिख दूँ, आई रीड बुक, तो आई रीड बुक, तो मुझे पता चल गया ये नाउन यूज़ करने से, ये ऑब्जेक्ट यूज़ करने से कि इसने एक सेंटेंस को सेंस दे दी। इसके अलावा एक और चीज़ भी नाउन हमें बताती है कि अगर हम कोई पैसेज पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, या जो लोग नई इंग्लिश सीखना शुरू करते हैं नई, तो वो अक्सर उनको होता है कि सेंटेंस कहाँ पे शुरू हो रहा है, कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो नाउन हमें ये चीज़ भी, इस चीज़ में भी हेल्प करते हैं, ये समझने में भी कि कहाँ पे सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि नॉर्मली ज़्यादातर जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो नाउन होते हैं और ऑब्जेक्ट्स नाउन होते हैं। और दूसरी चीज़ के ये जो नाउन होते हैं ये हमारे सेंटेंसेस को मीनिंगफुल बनाते हैं। और एक और चीज़, अगर हम एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर आपने नाउन को आइडेंटिफाई करना है, तो फॉर एग्जांपल आपके सामने कोई ऐसा सेंटेंस आ गया है जिसका आपको नहीं पता, जिसका मीनिंग आपको, जिसके वर्ड्स का मीनिंग आपको नहीं पता, आपने वो वर्ड्स नहीं पहले सुने हुए, तो आप खुद से भी गेस कर सकते हैं कि अगर वो स्टार्ट पे आ रहा है तो इट वुड बी अ नाउन, कि वो नाउन ही होगा। जैसे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, फ्लोक ऑफ बर्ड्स flew together across the sky, flew together, यहाँ तक कर लेते हैं अभी, flew together। तो अब अगर
इन केस कि आपको फ्लॉक का मीनिंग नहीं पता, कि परिंदों का झुंड, फ्लॉक का आपने पहले नहीं वर्ड सुना हुआ, लेकिन अब यहाँ पे आपको पता है कि स्टार्ट पे आ रहा है तो ये ज़रूर नाउन ही होगा, तो आपने इसको इजीली आइडेंटिफाई कर लिया कि दिस इज़ अ नाउन। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि द हर्ड ऑफ काउज वर ग्रेजिंग इन द फील्ड, के जो काउज हैं उनका जो झुंड है वो खेतों में चल रहे हैं, तो हर्ड अगर आपने फर्स्ट नहीं सुना लेकिन स्टार्ट पे आ रहा है तो आपको इजीली पता चल जाएगा, आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दिस इज़ द नाउन बिकॉज इट कम्स इन द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस, के सेंटेंस के स्टार्ट में आ रहा है, ये सब्जेक्ट है तो ये फिर नाउन होगा। ओके, तो ये हमने पढ़ा कि नाउन क्या होता है, कि द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और एनी आइडिया इज़ नाउन, कि बेसिकली नाउन क्या होता है, नाउन कोई भी नेमिंग वर्ड जो होता है वो हमारे पास नाउन होता है। और नाउन ज़रूरी क्यों है, क्योंकि ये सेंटेंसेस को मीनिंगफुल बनाता है, ये हमें बताता है, ये एक सेंटेंस की सेंस बनाता है। और इसके अलावा एक और चीज़ के जो नाउन होता है वो सेंटेंस में सब्जेक्ट भी होते हैं और ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। जैसे अगर कुछ एग्जांपल देखें कि अली इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, तो यहाँ पे अली भी हमारे पास नाउन होगा और फ्रेंड भी हमारे पास नाउन है, कि किसी का नेम है ना फ्रेंड, तो ये भी नाउन है। द ताजमहल इज़ इन इंडिया, ताजमहल भी किसी जगह का नाम है, तो ये क्या हुआ हमारे पास नाउन। इंडिया की हमारे पास क्या हुआ नाउन, क्योंकि प्लेस का नेम है। इसी तरह दिस इज़ माई न्यू बुक, तो बुक भी हमारे पास क्या है नाउन है, बिकॉज दिस इज़ द नेम ऑफ अ थिंग। ऑनेस्टी इज़ बेस्ट पॉलिसी, वही सेंटेंस अगेन आ गया। इसी तरह तो ये हमारे पास नाउन। अब देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। ओके, नेक्स्ट नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच। यस, नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है हमारे पास प्रोनाउन। अब हम जब बात कर रहे होते हैं तो अब मैं कहूँ कि आमना इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, आमना लाइक्स टू रीड बुक्स, आमना हेल्प्स पुअर, तो ये क्या है कि मैं बार बार नाम रिपीट कर रही हूँ, या तो इससे क्या होगा कि वो जो हमारी स्पीच है वो इतनी इफेक्टिव नहीं लगेगी। अगर मैं लिखूँ भी तो वो लिखा हुआ इतना अच्छा नहीं लगेगा। तो ये जो बार बार ये आमना आमना करने से बेहतर है कि मैं उसकी जगह कुछ अल्टरनेट वर्ड्स यूज़ कर लूँ, उसकी जगह कुछ नए वर्ड्स यूज़ कर लूँ। तो वो जो ऐसे वर्ड्स जो हम नाउन की जगह पे इन द प्लेस ऑफ नाउन यूज़ करते हैं उनको हम कहते हैं प्रोनाउंस। प्रोनाउंस मीन्स ऐसे वर्ड्स जो नाउन को रिप्लेस कर देते हैं उनको हम कहते हैं प्रोनाउंस। तो प्रोनाउंस कौन से वर्ड होते हैं जो नाउन को रिप्लेस कर देते हैं, और प्रोनाउंस क्यों इम्पॉर्टेंट हैं, बिकॉज कि हम रेपिटिशन को अवॉइड करने के लिए बार बार अगर एक ही चीज़ रिपीट हो रही है, जैसे अगर हम उर्दू में बात करें तो मैं आपको बार बार ये नहीं बताऊंगी कि ये हमारा इंग्लिश का कोर्स है, इस इंग्लिश के कोर्स में हम ये, इस इंग्लिश के कोर्स में बार बार एक ही चीज़ को रिपीट नहीं करूँगी, बल्कि मैं उसकी जगह इट का वर्ड यूज़ कर दूँगी, या इन दिस कोर्स, या फिर इंग्लिश की जगह मैं उसकी जगह यूज़ कर लूँगी इन दिस कोर्स। तो या फिर अगर मैं कोई बुक पढ़ रही हूँ तो मैं ये कहूँगी कि आई एम रीडिंग हैरी पॉटर, दे आर विजर्ड्स इन द हैरी पॉटर, तो ये बार बार नहीं बल्कि मैं ये कहूँगी दे आर विजर्ड्स घोस्ट्स इन दिस बुक, तो उसकी जगह मैंने एक अल्टरनेटिव वर्ड यूज़ कर लिया, तो वो हमारे पास क्या होते हैं प्रोनाउंस होते हैं। तो ऐसे वर्ड्स जो हम अब नाउन्स की जगह पे यूज़ करते हैं उनको कहते हैं प्रोनाउंस। और प्रोनाउंस क्यों इंपॉर्टेंट है, ये हमारे सेंटेंसेस को ईजी बनाते हैं, ये स्पीच को समझने में भी हेल्प करते हैं, ईजीली हमें स्पीच समझ आ जाती है। अब हमारे पास जो कुछ इंपॉर्टेंट प्रोनाउंस हैं उनको देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट प्रोनाउंस, ही, शी, इट, सॉरी गिव मी अ मिनट, यस, ही, शी, इट, आई, दे, वी, यू, ये हैं हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट प्रोनाउंस जो हम डेली बेसिस में यूज़ करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से प्रोनाउंस हैं जैसे माइन, हिज, हिम, हर, तो वो उन प्रोनाउंस को हम बाद में देखेंगे। अभी के लिए जो इंपॉर्टेंट प्रोनाउंस हम देख लें तो ये वो हैं जो हम यूज़ करते हैं नॉर्मली अपनी डेली लाइफ में। ही यूज़ होता है जब किसी बॉय के लिए, शी यूज़ होता है किसी गर्ल के लिए, इट जब आपने किसी चीज़ के बारे में बात करनी हो तो हम यूज़ करते हैं इट। इसके बाद आई हम खुद के लिए यूज़ करते हैं, दे अगर ज़्यादा लोग हैं वो तो हम दे का प्रोनाउन यूज़ करते हैं, वी हम यूज़ करते हैं हम के लिए जब ज़्यादा लोग बैठे हो हम। फॉर एग्जांपल अगर अब 3-4 लोग बैठे हैं तो मैं अब उनके नेम लेने की बजाय कह दूँ वी, जैसे अगर बैठे हुए हैं अली, सारा एंड अनम आर ईटिंग फूड, कि वो खाना खा रहे हैं, अली, सारा एंड अनम, तो फिर अगर इसकी जगह मैं ये कह दूँ वी आर ईटिंग फूड कि हम खाना खा रहे हैं, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव सेंटेंस लग रहा है कि इतना लंबा सेंटेंस बोलने की बजाय मैंने उसके लिए एक सिंगल वर्ड यूज़ कर दिया वी का। इसी तरह अगर देखिए एग्जांपल देख रहे हैं कि अली, सारा एंड अहमद एंड मतलब कि बहुत सारे नेम्स लेके मैं कहूँ
एंड आर प्लेइंग क्रिकेट। तो अब इतने सारे सेंटेंसेस वो समझने में भी इतना ईजी नहीं लगेगा और बोलते हुए भी टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग। लेकिन अगर मैं ईजिली कह दूँ दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहे हैं, तो ये कितना ईजिली कंप्रीहेंड हो गया कि आप समझ आ जाएगा और ईजी भी लगेगा सेंटेंस। इसी तरह यू का प्रोनाउन होता है, यूज़ होता है तुम के लिए। तो प्रोनाउंस ऐसे वर्ड्स हैं जो हम नाउन की जगह पे यूज़ करते हैं ताकि हम रेपिटिशन को अवॉइड कर सकें, ताकि हम ज़्यादा अच्छे से क्लियरली बात कर सकें। अब यहाँ पे हम कुछ देख लेते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कुछ सेंटेंसेस हम बना लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो जाए कि प्रोनाउंस क्या है। जैसे कोई भी अगर हम देखें जैसे आई एम गिव मी अ मिनट, अली इज़ माई ब्रदर, यस अली इज़ माई ब्रदर, ये मैंने एक सेंटेंस बना लिया। एंड अब मैं कहूँ कि अली लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, तो अली की जगह मैं क्या यूज़ करूँगी, ही, टू अवॉइड रेपिटिशन। तो ये हमारे पास हो गया नाउन। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि दिस इज़ माई कैट एंड दिस कैट द कैट इज़ स्लिपिंग, द कैट इज़ स्लिपिंग, तो कैट की जगह मैं सेकेंड सेंटेंस में यूज़ करूँगी इट इज़ स्लिपिंग इन द बास्केट। तो कैट की जगह हमने क्या यूज़ कर लिया, इट। या फिर कहूँ दिस इज़ माई बुक एंड आई केप्ट माई बुक ऑन द टेबल, तो मैं ये भी कह सकती हूँ आई पुट इट ऑन द टेबल, कि मैंने इसको टेबल पे रखा है। तो बुक की जगह मैंने क्या यूज़ कर लिया, इट यूज़ कर लिया। तो इसी तरह हम चीज़ों की जगह भी यूज़ कर सकते हैं। या फिर इसी तरह हम डिफरेंट जहाँ पे भी हम नाउन एक दफ़ा यूज़ करने के बाद उसकी जगह जो दूसरे वर्ड्स यूज़ करेंगे वो प्रोनाउंस होंगे। और प्रोनाउंस भी जिस तरह नाउन्स जो होते थे ना वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ज़्यादातर सब्जेक्ट होते थे या फिर ऑब्जेक्ट होते थे। सेम इज़ द केस विद प्रोनाउंस, कि हमारे ज़्यादातर जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें सब्जेक्ट जो होता है वो नाउन होता है, सॉरी प्रोनाउन भी होते हैं। जैसे हमने सेंटेंसेस बनाए थे लास्ट वीक, तो उनमें हमने देखा था कुछ ज़्यादातर सब्जेक्ट्स हमारे पास प्रोनाउंस थे। जैसे ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, शी इज़ रीडिंग, शी रीड्स बुक्स, वी वर्क अलॉट, तो दे आर वर्किंग ऑन देयर असाइनमेंट। तो ये सब हमारे पास सब्जेक्ट्स जो थे ये क्या थे, प्रोनाउंस थे। इसी तरह हमारे पास ऑब्जेक्ट्स भी प्रोनाउंस होते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ दिस बुक इज़ माइन, ये मेरी किताब है, तो यहाँ पे जो माइन है ये मेरे नेम की जगह यूज़ हुआ। मैंने अपना नेम बोलने की बजाय मैंने ये कहा माइन, तो माइन की जो ऑब्जेक्ट है ये भी हमारे पास क्या है, प्रोनाउन है। अगर मैं कहूँ दिस पेन इज़ योर्स, कि ये पेन तुम्हारा है, मैं अगले दूसरे इंसान का नेम लेने की बजाय मैंने ये कह दिया दिस पेन इज़ योर्स, तो ये क्या होगा, योर्स हमारे पास क्या होगा, प्रोनाउन होगा। बिकॉज हमने नेम की रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए सिंपली क्या यूज़ कर लिया, योर्स। इसी तरह अगर मैं कहूँ दिस हाउस इज़ देयर्स, या फिर दिस इज़ आर हाउस, कि ये हमारा घर है, तो वो आर हाउस जो होगा, आर वो हमारे पास क्या होगा, ये कहने की बजाय कि दिस इज़ सारा अली एंड फादर्स हाउस, तो यहाँ पे हमने क्या कहते हैं दिस इज़ आर हाउस, तो आर हमारे पास क्या होगा, प्रोनाउन होगा। इसी तरह इंग्लिश ग्रामर में हमारे पास बहुत सारे प्रोनाउंस आते हैं, जैसे होम, हुज, तो हम इन प्रोनाउंस को आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे। अब कुछ ये तो हमने प्रोनाउंस पढ़ लिए कि ये आई, ही, शी, इट। अब इसके अलावा भी कुछ प्रोनाउंस हमें इंग्लिश ग्रामर में मिलते हैं, जैसे दिस, दैट, दीज, दूज। ये ऐसे प्रोनाउंस हैं जब ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमने किसी चीज़ की तरफ इशारा करना हो। जैसे कि दिस, अगर कोई बुक पड़ी हुई है आपके पास और आपने कहना हो कि ये किताब मेरी है, तो फिर उसके लिए हम यूज़ करते हैं दिस। दिस भी एक प्रोनाउन है। दैट इज़ द कार, तो दैट इज़ आर हाउस, तो दैट भी हमारे पास क्या है, प्रोनाउन। ये जब हम प्रोनाउंस की टाइप्स पढ़ेंगे डिटेल में तो तब हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आपने जो याद रख लेना है वो ये बात कि जो प्रोनाउंस होते हैं वो वर्ड्स होते हैं जो हम नाउन की जगह पे यूज़ करते हैं, जो नाउन को रिप्लेस करते हैं और वो रेपिटिशन को अवॉइड करने के लिए होते हैं। तो ये थे प्रोनाउंस। अब हम देख लेते हैं अब थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच हमारे पास क्या है, और हमने ये भी देख लिया कि प्रोनाउंस हम यूज़ क्यों करते हैं। और एक और जो प्रोनाउंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो ये है कि प्रोनाउंस हमें एक सेंटेंसेस बनाने में हमें क्या हेल्प करते हैं। सेंटेंसेस बनाने में नाउन हमें ये हेल्प करते हैं कि हमें बताते हैं कि हमने इनके बाद कौन सी वर्ब यूज़ करनी है। जैसे हम यूज़ करते हैं ना सब्जेक्ट ही, शी, इट, वी,
वी। तो अब ये हमें हेल्प आउट करते हैं कि हमने अब कौन सा वर्ब यूज़ करना है। ये वर्ब की यूज़ में हमारी बहुत हेल्प करते हैं। जैसे हमें पता है कि ही के साथ हम आर नहीं यूज़ करते, ही के साथ हमने इज़ ही यूज़ करना है। शी के साथ भी हमने इज़ ही यूज़ कर सकते हैं, आर एम नहीं यूज़ कर सकते। आई भी जो एक प्रोनाउन है उसके साथ हमें पता है कि हमने एम ही यूज़ करना है। वी के साथ हम आर यूज़ करेंगे। तो प्रोनाउंस का सेंटेंसेस बनाने में एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि हमें बताता है कि हमने कौन सी वर्ब यूज़ करनी है। ओके, ये था हमारा प्रोनाउंस। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच। नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच है दैट इज़ द वर्ब। वर्ब के बारे में तो हम सबको पता है, और क्योंकि हमने सेंटेंस जब बनाए थे तो हमने देखा था कि वर्ब क्या होता है कि जो कोई भी एक्शन, जो कोई भी काम हम कर रहे होते हैं, जहाँ जिस स्टेट में हम होते हैं तो उसको हम कहते हैं वर्ब। यस, जैसे रन, जंप, ईट, सिंग। लेकिन सेंटेंसेस बनाते हुए हम कुछ और वर्ब्स भी यूज़ करते हैं। जैसे मैं कहूँ ही इज़ अ बॉय, तो ये क्या इज़ यहाँ पे हमें यहाँ पे एज सच कोई वर्ब नहीं नज़र आ रहा। जैसे रन, जंप, ईट, सिंग, इस तरह कोई वर्ब तो नज़र ही नहीं आ रहा। तो क्या ये जो इसमें वर्ब हमने यूज़ किया है? यस, इसमें हमारे पास वर्ब है इज़। तो ये जो इज़ है मीन्स क्योंकि हमारे पास वर्ब्स की कुछ टाइप्स होती हैं। कुछ होते हैं एक्शन वर्ब्स। एक्शन वर्ब्स होते हैं जिनमें हम काम कर रहे होते हैं, जैसे रन, जंप, ईट, सिंग, वॉक, रन, ड्रिंक। तो ये क्या है? एक्शन वर्ब्स, जिनमें हमारी मूवमेंट हो रही होती है, तो वो होते हैं एक्शन वर्ब्स। लेकिन कुछ वर्ब्स होते हैं जो सेंटेंसेस को जोड़ रहे होते हैं। तो ये जो होते हैं ना, ये ऐसे वर्ब छोटे छोटे, जैसे एम, इज़, आर, वॉज, वर, तो ये हमारे पास क्या होते हैं? ये भी वर्ब्स ही होते हैं, और इनको हम कहते हैं लिंकिंग वर्ब्स। लिंकिंग वर्ब्स का भी याद रखना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जब हम वर्ब्स की टाइप्स पढ़ेंगे तब। लेकिन अभी के लिए आप ये याद रख लें कि इज़, एम, आर, वॉज, वर, ये जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं, ये जो जोड़ते हैं, ये भी वर्ब्स हैं। और एक और चीज़, अगर जो आपको याद रखने में आसानी होगी कि प्रोनाउंस के बाद नॉर्मली हम क्या यूज़ करते हैं, वह भी यूज़ करते हैं। तो ये इस तरह से भी आपको पता चल सकता है कि ये वर्ब है, क्योंकि हमने ऊपर डिस्कस किया था कि हम प्रोनाउंस को देखते हुए भी वर्ब यूज़ करते हैं। तो इज़, एम, आर, ये हमारे पास क्या है? वर्ब। इसके अलावा लास्ट टाइम हमने कुछ और वर्ब्स भी यूज़ किए थे, जैसे वॉज, वर, हैज़, हैव, विल, शैल। तो ये छोटे छोटे, ये इनको हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं। ये हम टेंसेस के हिसाब से लगाते हैं। अब वर्ब्स का क्या रोल है और वर्ब्स को पढ़ना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वर्ब्स जो होते हैं ना, वो हमें बताते हैं कि कोई जो सेंटेंस है वो कब हुआ था, कोई जो सेंटेंस है वो किस टाइम के बारे में है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ शी वॉज रीडिंग अ बुक, कि वो किताब पढ़ रही थी, तो सिर्फ और सिर्फ इसके वर्ब्स से हमें पता चलता है कि ये काम जो था ये किस टाइम पे हुआ था। ये काम हो चुका था, पास्ट में हुआ था, प्रेजेंट में हो रहा है, या फिर फ्यूचर में होगा। तो ये जो हमें चीज़ मिलती है ना कि हम कौन सा टेंस यूज़ करेंगे, कौन सा टेंस यूज़ कर रहे हैं, इस चीज़ में ये जो आइडेंटिफिकेशन मिलती है ना हमें, ये हमें वर्ब्स से मिलती है। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास। एंड इन टुडेज़ क्लास व्हाट वी हैव लर्नड, हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है नाउन के बारे में, प्रोनाउन के बारे में, एंड वर्ब के बारे में। यस, एक दफ़ा इसको रिवाइज कर लेते हैं। नाउन क्या होता है? अ नाउन इज़ एनी नेमिंग वर्ड। किसी भी चीज़ का नेम क्या होगा? हमारे पास नाउन होगा। और उसमें हमने डिफरेंट एग्जांपल्स देखी थी, पर्सन्स की नेम्स भी, जैसे डॉक्टर, टीचर, फ्रेंड, अली, अहमद, सारा, एनी नेम इज़ नाउन। इसी तरह आइडियाज़ के नेम भी नाउन होते हैं, ब्रेवरी, टीम, फ्लॉक, हार्ड, ये सब क्या है? नाउन है। सब इस दुनिया में हर चीज़ का कुछ ना कुछ नेम होता है ना, तो मीन्स के सब ही नाउन्स हैं, सिवाय प्रोनाउंस को छोड़ के, क्योंकि प्रोनाउंस तो होते ही वो वर्ड्स हैं जो किसकी जगह पे आते हैं? नाउन की जगह पे, जो रिप्लेस करते हैं नाउन को, उनको हम कहते हैं प्रोनाउंस। और फिर लास्ट चीज़ कि जब कोई भी काम, कोई भी स्टेट, जैसे लव, जैसे आई नो यू, मैं तुम्हें जानती हूँ, या फिर इसी तरह आई एम रनिंग, मैं भाग रही हूँ, तो ये सब हमारे पास क्या है? वर्ब्स। और इसके अलावा हमने कुछ और वर्ब्स भी पढ़े, जैसे इज़, एम, आर, वॉज, वर, विल, शैल। तो ये सब भी हमारे पास छोटे छोटे वर्ड्स भी क्या है? ये वर्ब्स हैं। तो इन टुडेज़ क्लास वी हैव लर्नड अबाउट द 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच, 3 मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच, कि आपके ज़्यादातर जो इंग्लिश है ना, वो इन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच पे कंसिस्ट करती है। नाउन पे, प्रोनाउन पे जितने मर्जी सेंटेंसेस निकाल के देख लें, वहाँ पे आपको नाउन, प्रोनाउंस और वर्ब्स मिलते हैं। So that's all about today's class, and now I'm going to end this class. और अगर आपको एक्टिविटी चाहिए तो let me know through your comments, and don't forget to share and subscribe also, and stay tuned, stay connected. Happy learning. Allah.